रब का ये फरमान है जिस पर मेरा ईमान है। रब का ये फरमान है जिस पर मेरा ईमान है खुदा जिसका मुहाफिज वो मेरा जो हम तमाम लोगों के बीच में है, हम तमाम लोगों के दिलों की धड़कन में है। मैं जानता हूँ कि बदरबारी, झुआ, फरासी और हजरत वाला जिक्र भी किए हैं कि यहाँ के लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और ये भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल साथी जिनकी पसंद और रुचि में पड़ी है, बस इस के साथ आपके हवाले कर देना चाहता हूँ कि ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं। फिर भी जो लोग पड़े हैं वो पड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा सदरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। माशाअल्लाह, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं। फिर भी जो लोग पड़े हैं वो पड़े रहते हैं। ये ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा सदरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं हजरत वाला अपने मुश्किलों बरकत से दरखास्त करूंगा कि शेख पर तशरीफ लाकर अपने नासिहाना खिताब से हम सामने को महसूस होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन मुस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, अभी कुरान पर आप सुन रहे थे कुरान को मिटाने की बात। कुरान को जो मिटाने को सोचा अल्लाह ने उसको मिटा दिया। अंग्रेज ने प्लान बनाया कुरान को जला दो, अल्लाह ने अंग्रेज को मिटा दिया। अरब के कुफ्फार मक्का ने कुरान को मिटाना चाहा, अल्लाह ने अरब के कुफ्फार का नामो निशान तक मिटा दिया। जो कुरान को उठाएगा कुरान उसको बढ़ाएगा, जो कुरान को मिटाएगा अल्लाह उसको मिटाएगा। ये कुरान न मिटा है न मिटेगा, डरने की बात नहीं है। ये कुरान पर ये दिन आज ही नहीं आया, 1400 साल से कुरान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। जब अंग्रेज का जमाना था, अंग्रेज ने पूरे हिंदुस्तान में हुक्म दे दिया जहां मस्जिद में कुरान देखो जला दो, न कुरान रहेगा न मुसलमान रहेगा। एक बच्चा 18 साल का खड़ा हुआ अंग्रेज के अफसर के सामने, अल्हम्दुलिल्लाह से वन्नास तक पूरा कुरान सुना दिया। उलमा ने कहा, हे अंग्रेजों, कागज में लिखे हुए कुरान को तुम मिटा दोगे, मुसलमान के बच्चे के सीने में जो कुरान है उसका क्या करोगे? इसलिए दोस्तों, दुनिया में जान लो, कोई किताब दुनिया में नहीं है, न वेद है, न रामायण है, न इंजील है, न तौरात है, जिसका एक भी हाफिज हो। दिखाओगे? रामायण का कोई हाफिज, वेद का कोई हाफिज, इंजील का कोई हाफिज, लेकिन कुरान का करोड़ों हाफिज है। ये कुरान का मोजिजा है। आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा मोजिजा। जान दो, कुफ्फार मक्का ने कहा, ए मोहम्मद मोजिजा दिखाइए। कैसा मोजिजा? ये मकान सोने का हो जाए, ये पहाड़ सोने का हो जाए। अल्लाह ने कहा,
लक़द आतैना का सब मिनल मसानी व कुरान रजीम। ए नबी, हमने आपको कुरान दिया है, ये सबसे बड़ा मोज़िज़ा। और जानते हो क्यों? 1400 साल हुआ, कुरान ने ऐलान किया, लाओ उस कुरान के जैसी कोई किताब। आज तक कोई कुरान की एक आयत भी बना के पूरी दुनिया में नहीं ला सका। ये कुरान का मोज़िज़ा। मुझे उस तरफ नहीं जाना। अभी आपने सुना जहेज के बारे में बहुत बात आ रही, जहेज मत लो, ये तंजीम, ये तंजीम। लेकिन आप जानते हैं जहेज पैदा कहां से हुआ? लड़की वालों ने पैदा किया जहेज को, लड़का वाले ने नहीं। लड़की वाले ने अपनी जायदाद, एक बेटा 4 बेटी है, सारी जायदाद बेटा को लिख दिया, बेटी को महरूम कर दिया। होता है ना? बोलो, हो रहा। बेटी को लिख दिया, बेटा को लिख दिया, बेटी को महरूम कर दिया। सुनो, मौलवी हो, हाफिज हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, चिल्ला लगाने वाला हो, साल लगाने वाला हो, अगर बेटी का हक मार दिए हो, बहन का हक दबा लिए हो, एक हज नहीं 100 मरतबा हज करोगे, खुदा की कसम जन्नत में नहीं जाओगे। ऐसे ऐसे बेईमान। अभी जानते, मैं जब हज करने जा रहा था सन 18 में, एक हाजी साहब और थे मेरे इलाके के, वो आए मेरे पास, बोले हाजी साहब मैं हज करने जा रहा हूं, आप भी सुना जा रहे, जो गलती हुई माफ कीजिएगा। मैंने कहा जो भाई का 12 बीघा जमीन बेईमानी किया है वो जमीन दे दिया या भाई से माफ करवा लिया? बोला कि माफ भी नहीं करवाया, दिया भी नहीं है, उसी को माफ करवाने के लिए तो हज करने जा रहा। वो ये समझा कि हज करने से सारा बेईमानी माफ हो जाए। सुनो, मैं नहीं कहता, फरमाया आकाए मन्नी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वलो अन्ना इमरान आशा सुम्मा कोतेला फी सबीलिल्लाह सुम्मा आशा सुम्मा कोतेला फी सबीलिल्लाह सुम्मा आशा सुम्मा कोतेला फी सबीलिल्लाह लम यदखुलिल जन्नत व अलैहि दैन। एक आदमी 3 मरतबा पैदा हो और तीनों बार अपनी जान अल्लाह के रास्ते में दे दे, अपनी गर्दन अल्लाह के रास्ते में कटा दे, उसके बाद भी अगर बहन का हक मार लिया, बेटी का हक मार लिया, भाई का हक मार लिया, मोहल्ले का हक मार लिया, पड़ोस का हक दबा लिया, फरमाया वो जन्नत में नहीं जाएगा। आज आम तौर पर मैं बताऊं, आज बेटियों का जो जहेज का मसला आया वो इसीलिए आया, अगर बेटी को तरका दिया जाए तो जहेज का मसला खुद खत्म हो जाएगा, जहेज का मसला खुद खत्म हो जाएगा। तुम मेरी जब शादी हुई थी तो मुझको लड़की वाली मेरे ससुराल वाले ने कहा कुछ जहेज में लेना, कहा नहीं। शादी हो गई, जब मेरे ससुर का इंतकाल हो गया तो मैंने अपने साला को खबर भेजा मेरी बीवी का तरका दो। तो क्या बोला मेरा साला, मौलवी हो के तरका लोगे? मैंने कहा सुनो, मैं मौलवी हूं इसीलिए दूध पीऊंगा, पैखाना नहीं खाऊंगा।
तरका लेना ये दूध है, दूध, और जहेज लेना पैखाना है। जहेज लेना पैखाना। सुनो, कुरान ने कहा रोजा रखो, रोजा रखना इबादत है ना, इबादत। नमाज पढ़ने को कहा, नमाज पढ़ना इबादत, बोलो ना। ज़कात देने को कहा, ज़कात देना इबादत। वही कुरान कहता, क्या कहता, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन। अल्लाह तुझे ऑर्डर देता है, ये कुरान का तर्जुमा कर, बेटी को उसका हक दो, माँ को हक दो, बहन को हक दो, बीवी को हक दो। तरका लो, जबरदस्ती लो, और जहेज मत लो। लेकिन पता नहीं हमारे समाज में कहां से यह बात आ गई कि तरका लोगे ना बरकत नहीं होगी। यानी पैखाना खाओगे तो बरकत होगी, जहेज लोगे तो बरकत होगी, पैखाना खाओगे तो बरकत होगी। तरका जायज है, तरका वाजिब है, वाजिब लोगे बरकत लोगे तो बरकत नहीं होगी। ये कोई मौलवी रहा होगा बहुत चालू, मौलवी रहा होगा अकेला, भाई बहन रही होगी 10, तो मौलवी ने फतवा निकाल दिया कि तरका लोगे तो बरकत नहीं। इसलिए तरका लो बरकत होगी, तरका दो बरकत होगी। मैं तो उस आदमी को भी जानता हूं, एक आदमी को 125 बीघा, यहां उसका कोई होगा, 125 बीघा जमीन का एक प्लॉट था, एक प्लॉट। उसके एक किनारे से दूसरे किनारा का आदमी नजर नहीं आता था, इतना बड़ा प्लॉट था उसका। बाप ने सारी जमीन बेटा के नाम कर दिया, बेटी को नहीं दिया। अल्लाह की ऐसी लानत आई कि उस प्लॉट में आज बेटा के पास 1 बीघा जमीन भी नहीं, सब। ये खुदा की लानत। बहन का हक दबाओगे, बेटी का हक दबाओगे, कभी बरकत नहीं होगी। और मैं तो अक्सर कहा करता हूं, सारी जमीन बेटा को लिख दो, बेटा दुनिया में रहेगा, बेटा खाएगा घर में, क्या खाएगा, मुर्गा। अब बाप खाएगा कब्र में, बेटा घर में। सारी जमीन बेटा को दे दिया, बेटा तो घर में खाएगा, क्या खाएगा, मुर्गा। और बाप कब्र में क्या खाएगा, मुनकर नकीर का जूता। बाप कब्र में मुनकर नकीर का जूता खाएगा, बेईमानी करके मरा। अभी शबे बारात आया ना, शबे बारात पर बात याद आ गई। अभी कई जगह जलसे का प्रोग्राम आया मेरे पास 28 मार्च का। क्यों भाई 28 मार्च? 28 मार्च शबे बारात की रात है। सुनो, अच्छी तरह जान लो, मैं जोशीली तकवीर नहीं करूंगा, मैं आपको बताऊंगा काम की बात। इन सारे उलमाए किराम है, ये कोई मौलवी मुझको दिखा दे कि किसी हदीस की किताब में है कि शबे बारात की रात में पूरी रात जागा जाए। चैलेंज है सारे उलमा को, सारे मुफ्ती को। कहां से लाए? शबे बारात की पूरी रात में जागना ना बुखारी में है, ना मुस्लिम में है, ना अबू दाऊद में है, ना तिरमिजी में है, ना कुरान पाक में। हाँ, पूरी रात
पूरी रात जागना है। कब जागना है बोलो, कब जागना? शबे कदर में। शबे कदर में, रमजान में पूरी रात जागने का हुक्म है। प्यारे नबी आमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात जागे। शबे बरात सुनो, बात समझ में आ रही है? मैं समझाने वाली बात बोलूंगा, जज्बाती बात नहीं बोलूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर होने के बाद दुनिया में कितना दिन रहे मालूम है? इतना बड़ा मजमा है मुसलमान, 23 साल। कैसा? 20 दिन 23 साल। 10 साल मक्का में रहे, 13 साल बोलो मदीने मुनव्वरा में। 23 साल के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शबे बरात में कभी भी कब्रिस्तान नहीं गए। पूछो इन मौलवियों से। सुन लिया? क्या सुना? 23 साल पैगंबर होने के बाद आप दुनिया में रहे, कभी भी शबे बरात में कब्रिस्तान नहीं गए। सिर्फ एक बार, जिस साल आपको अल्लाह बुलाने वाला था, आप दुनिया से जाने वाले थे, आप सोए हुए थे, जिब्राइल अमीन ने कहा, ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, गज़वे आद में जो साहबा शहीद हुए उनके लिए दुआ कर दीजिए। 23 साल नबी रहे, कै मरतबा कब्रिस्तान गए? बोलो ना, एक बार। वो भी गए और दुआ करके आ गए, पूरी रात जगे नहीं। आपका भी दिल चाहे तो 15वीं शाबान की रात में कब्रिस्तान जाइए, माँ बाप के लिए दुआ करके आ जाए। अरे माँ बाप जब मर गए तब कब्रिस्तान जा रहे हैं, जिंदगी में माँ बाप को कभी पेट भर के खाना नहीं खिलाया। फरमाया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी माँ को, जो अपने बाप को, अरे समझ रहे, जो नौजवान अपनी माँ को, अपने अब्बा को मोहब्बत की नजर से एक मर्तबा देख ले, क्या मर्तबा देखे? एक मर्तबा, अल्लाह ताला उसको एक हज का सवाब देगा। कौन कौन नौजवान है इसमें जो बोले मैंने अपनी माँ को, अपने अब्बा को मोहब्बत की नजर से हर रोज देखता हूं? हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब लोग देखे। एक साहबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, कोई अपनी माँ को, अपने अब्बा को मोहब्बत की नजर से रोजाना 70 बार देखे तो क्या होगा? फरमाया प्यारे नबी ने, जो अपनी माँ, अपने बाप को मोहब्बत की नजर से रोजाना 70 मर्तबा देखेगा, अल्लाह ताला उसको 70 हज का सवाब देगा। पढ़ो, एक मर्तबा दरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वलल मोमिनीन वल मोमिनात वलल मुस्लिमीन। और सुनो, तुमको खाली शाबान याद है,
माँ बाप के लिए सिर्फ शाबान में दुआ करना है। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, जो अपनी माँ, अपने बाप, उसकी माँ मर गई, अब्बा मर गए, अपनी माँ की कब्र पर अपनी, मैं नहीं बताता, मौलवी की बात नहीं बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, हदीस पाक बता। किसी की माँ मर गई, अब्बा मर गए, अगर कोई बेटा अपनी माँ की कब्र पर, अपने अब्बा की कब्र पर जुमा के दिन जाए, कौन दिन जाए, जुमा के दिन जाए, एक हज का सवाब मिलेगा। बोलो कौन कौन लोग जाते हैं जुमा के दिन अपनी माँ बाप की कब्र पर? झूठे हाथ मत उठाओगे, ये एक आदमी जाता। जाओगे आज से हर जुमा को जाओ, अपनी माँ की कब्र पर, अपने अब्बा की कब्र पर जाके दुआ करो। और सुनाओ एक हदीस, आपके दारुल में हदीस की पढ़ाई होती, एक हदीस आप लोगों ने सुना ना, माँ के पैर के नीचे जन्नत, माँ के पैर के नीचे जन्नत है। उस हदीस की शरह में एक बुजुर्ग लिखते हैं, एक बुजुर्ग लिखते हैं उस हदीस की शरह में, हदीस में नहीं है, हदीस की शरह में एक अल्लाह वाला लिखते हैं, माँ के पैर के नीचे जन्नत है। इसका मतलब ये है, जो बेटा, जो बेटी, जो लड़का, जो लड़की अपने माँ बाप का पैर दबाता है, तो अल्लाह ने माँ के और बाप के पैर में इतनी ताकत रखी है, उस बेटा बेटी को अल्लाह ताला मौत तक कैंसर की बीमारी नहीं देगा। सोचो, ये है माँ बाप का मकाम। ये किसने कहा आपको कि अब्बा को कब्र में छोड़ दीजिए? ये अब्बा 1 साल तक आप मुनकर नकीर का लात जूता खाइए, जब सोबरात आएगा ना तब कुरान पढ़ेंगे, यही ना मतलब। रोज दुआ कीजिए, कुरान क्या कहता है, वो कुर रब्बी रहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अपने माँ बाप के लिए रोज दुआ करो, हर नमाज में दुआ करो, हर सुबह दुआ करो, हर शाम दुआ करो। और क्या दुआ करो? रब्बी रहमुमा, ए अल्लाह मेरी माँ पर, मेरे अब्बा पर तू रहम कर। क्यों? मेरी माँ ने बड़ी मोहब्बत से पाला। माँ कितनी मोहब्बत से बच्चा को पालती, अंदाजा है आपको नहीं मालूम, माँ को भी नहीं मालूम, माँ के पैदा करने वाले अल्लाह को मालूम। अल्लाह क्या कहता? हमलत उम्मु कुरा व वज़ातो कुरा। 100 ग्राम का पत्थर होता पेट में, क्या ग्राम का? 100 ग्राम का। आदमी पेट पकड़ के पूर्णिया दौड़ता है, डॉक्टर साहब पेट में पथरी हो गई, बड़ा दर्द है, न बच जाता है। माँ के पेट में 4 किलो का बच्चा, 3 किलो का बच्चा है, माँ से पूछो कितनी तकलीफ होती है, अल्लाह जानता है, अल्लाह उसको कुरान में बयान। हमलत उम्मुहु कुरहा। ए लोगो, जब तू अपनी माँ के पेट में था, तेरी माँ को बड़ा दर्द होता था, अल्लाह को मालूम, अल्लाह ने बताया। बच्चा जब इधर जाता है, माँ को लगता है पेट फट रहा, जब इधर जाता पेट फट रहा, अल्लाह जाना। वह वजह तो कुरहा। दूसरी बात बताऊं, एक बच्चा पैदा हो,
एक बच्चा पैदा हो, उसको ले जाके जंगल में रख दीजिए। जब वो बच्चा नौजवान हो जाए, उसको लाइए माँ के पास और माँ का पेशाब का रास्ता दिखाइए। उस बच्चा को कहिए तुम इसी से पैदा हुए हो, मानेगा? नहीं मानेगा। हाँ, आपको नहीं मालूम अल्लाह क्या कहता? सुम्मा सबीला यस्सरू। ए लोगों, आज तो दुनिया में आके दारू पीते हो, शराब पीते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो, कुरान पर अमल नहीं करते हो, लेकिन तू जब माँ के पेट में था, सुम्मा सबीला यस्सरू। देखिए मैं बता रहा हूं, ये देखिए औरतों की जो शर्मगाह है उसमें यूं हड्डी है, ये हड्डी यूं है, यूं है। जब बच्चा पैदा होने का वक्त आता है, ये सारी हड्डियां जब अलग होने लगती है, माँ को इतनी तकलीफ होती है। इसीलिए फरमाया आकाए मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कि अगर कोई माँ बच्चा के पैदा होने के वक्त मर जाती है तो वो माँ शहीद है, जन्नत में जाएगी। देखा, इतनी तकलीफ होती है कि तमाम जोड़ अलग हो जाए। उसी को कुरान कहता वह वज़ा तो कुरान, तेरी माँ ने जब तुमको जना, तेरी माँ को तकलीफ दी, इसीलिए। और तीसरी तकलीफ माँ ने उठाया कब? बच्चा के पालने में, दूध पिलाने में। आप अंदाजा लगाइए, माँ अपने बदन का खून दूध बना के बच्चे को पिलाती है। माँ ने औलाद के लिए क्या तकलीफ उठाई? क्या तकलीफ? 3 तकलीफ। पेट में रखा, पैदा किया, परवरिश किया। फरमाया आकाए मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने माँ का दर्जा 3 गुना बढ़ाए। बाप की अजमत की जाएगी, लेकिन खिदमत माँ की 3 गुना की जाएगी। इसलिए कि माँ ने औलाद के लिए क्या तकलीफ उठाया? 3 तकलीफ। माँ का दर्जा 3 गुना बड़ा है। इसीलिए माँ के पैर के नीचे जन्नत है। इसीलिए मैं शबे बारात पर बात कर रहा था कि शबे बारात को पाबंदी मत करो, हर जुमा को जाओ, माँ बाप के लिए दुआ करो, और जब आप मरेंगे आपकी औलाद भी दुआ करेंगे। ये शबे बारात पर बात आ गई तो मैंने बता दिया। मुझे बताना है कुरान के ऊपर। मैंने आयत पढ़ी, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान रहमत वाला कुरान पढ़ाया। ये कुरान रहमत है, जिस घर में जाए वहां रहमत, जिस दिल में जाए वहां रहमत, जिस गांव में जाए वहां रहमत, जिस मुल्क में जाए वहां रहमत। ये कुरान रहमत। आपको मालूम है हिंदुस्तान में जब कुरान नहीं आया, यहाँ औरतों को शौहर के साथ जिंदा जलाया जाता। शौहर मर जाए तो बीवी को जिंदा जलाया जाता था। जब कुरान आया हिंदुस्तान में तो कानून बदल गया। इसलिए कि कुरान ने ज़ाब्ता बयान किया क्या कि औरतों को जलाया न जाए, बेवा औरतों को जीने का हक है। ये कुरान का जलसा है, कुरान के नाम पर अजमत, कुरान की अजमत पर यह जलसा है। कुरान के लिए जान दे दो, कुरान तुमको चमका देगा।
दोगे जान? अरे बोलो कुरान के लिए जान दोगे? इंशाअल्लाह। अरे सुनो, ऊंट के चराने वाले को ये कुरान ने बादशाह बना दिया, बकरी के चराने वाले को कुरान ने बादशाह बना दिया, अमीरुल मोमिनीन बना दिया। तो मैं चाहता हूं कि कुरान के नाम पर सबसे पहला चंदा 5,000 रुपए का कोई आदमी दे। देखें कुरान के नाम पर कौन अल्लाह का बंदा है जो 5,000 रुपया इन हाफिजों के लिए, अल्लाह के कलाम के लिए, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की किताब के नाम पर 5,000 रुपया सबसे पहले कौन देता है? भाई जल्दी से आओ, जाने का माल ना बनाओ। 5,000 रुपया मांगा, एकदम मामूली बात। देखें कोई ये पूरे बटरवारी पंचायत में कोई ऐसा बहादुर है जो अल्लाह की किताब के लिए, अल्लाह की अजमत के लिए, दीन की तालीम के लिए, कुरान की अरे कुरान को दोगे अल्लाह तुझे देगा। मैं बताऊं, कारी अब्दुल रहमान पानीपत के बहुत बड़े कारी थे। उन्होंने लिखा कि जब मैं पढ़ने के लिए आया मदरसा, तो मदरसा में मेरा दाखिला नहीं हुआ, खाना नहीं हुआ। नाजिम साहब ने मानने वाले को कहा, ये बच्चा कुरान पढ़ेगा, कोई आदमी इसका खाना ले लो। कोई तैयार नहीं हुआ कि उस बच्चे को, कुरान पढ़ने वाले बच्चे को खाना दे। फौरन उस मोहल्ले में एक आदमी मर गया। पानीपत का कायदा ये है कि अगर कोई मर जाए, जज़ाकल्लाह, ये बच्चा 100 रुपया लेके आया, ए अल्लाह तेरी किताब के नाम पर ये बच्चा 100 रुपया दिया है, ए अल्लाह तेरे कुरान के नाम पर, ए अल्लाह इस बच्चे को बहुत बड़ा बना, इसके माँ बाप की जिंदगी में बरकत अता फरमा। एक आदमी मर गया। पानीपत का कायदा ये है कि जिस घर में कोई मर जाए तो 40 दिन तक वो कोई गरीब को खाना खिलाए। आ गए, जिस आदमी के यहाँ मर गया था वहां मदरसा, नाजिम साहब को कहा, नाजिम साहब कोई बच्चा है जो 40 दिन तक मेरे घर पर खाना खाएगा। कारी अब्दुल रहमान कहते मैं बच्चा था, मेरा खाना कहीं नहीं था, नाजिम साहब ने भेज दिया। मैं रोज जाता, अपना खा के आता। वो लिखते हैं जब 40 दिन हुआ, मैंने सोचा अब 40 दिन पूरने वाला, अब क्या खाऊंगा। बस 39 दिन हुआ कि एक दूसरा आदमी मर गया। मेरा खाना यहां खत्म हुआ, वहां चालू हो गया। बोले फिर 38 दिन हुआ कि तीसरा आदमी मर गया, अब वहां खाना चालू हो गया। नाजिम साहब ने मोहल्ले वाले को जमा किया, कहो मोहल्ले वाले, ये बच्चा कुरान पढ़ने आया, इसका खाना तुम लोग नहीं दे रहे हो। देखो ये 3 आदमी को मार के खा गया है, ये इसी तरह पूरे मोहल्ले को मार के खा जाएगा, जल्दी से इसका खाना दो। ये है वो कुरान। इसको धोखा दोगे ना, अल्लाह तुमको धोखा दे देगा। इसकी अजमत करोगे, अल्लाह बड़ा बना देगा। तुम इसको 5,000 रुपया दो, मैं खुदा की कसम, देखो अल्लाह ने कसम खिला दिया, तेरे घर में कोई बड़ी बीमारी होगी अल्लाह दूर कर देगा। वो कोई 5,000 तो कुरान के नाम पर, कोई अल्लाह का बंदा उठ के खड़ा हो, 5,000 रुपया दो कुरान के नाम पर। जल्दी बोलो भाई, क्या बटरवारी पंचायत में मौलाना जाहिद साहब सब गरीब हैं क्या? अरे बड़े बड़े लोग हैं यहाँ, बड़े बड़े पैसा वाले। जानते हैं पैसा जाता कैसे? एक आदमी जा रहा था अभी मेरे यहाँ का अररिया, बहुत पैसा वाला,
हम लोग गए मस्जिद के चंदा के लिए, उसके यहाँ बहुत पैसा वाला, अपने भी मास्टर, बीवी भी मास्टर, बेटा भी मास्टर, पुतो भी मास्टर, चारों मास्टर। हम लोग गए मस्जिद के चंदा के लिए। उसने क्या कहा, मौलाना 100 टका ले लीजिए। हमने कहा छोड़ दीजिए मास्टर साहब, कोई दूसरा दे देगा। जा रहा था बेचारा मोटरसाइकिल से, बरगाची पे एक्सीडेंट हो गया, पूरा पैर ले गया पटना, ये पूरा पैर काट दिया, 3 लाख टका खर्चा हुआ। देखा, अल्लाह को ना दोगे अल्लाह कहीं ले लेगा। ये कुरान के नाम पर मांगा जा रहा है। अगर 5,000 रुपया कोई देने वाला है तो 2 अल्लाह के नाम पर नकद दो, अल्लाह देगा आपको। कोई अल्लाह का बंदा, अरे उठ तो जाओ एक आदमी भी इस पंचायत में, ताकि मैं 0 माइल में जाके बोलूं कि बटरवारी पंचायत में लोग पैसा वाले है। कोई भाई काम होना चाहिए साहब, आपके पंचायत में 5,000 का भी कोई। अरे भाई इधर बहुत बेइज्जती की बात हो जाएगी। बटरवारी पंचायत अररिया जिला में सबसे मशहूर पंचायत। हो जाओ जल्दी से, सुनो मैं आप सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा चंदे का ऐलान किया। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने पूरे घर का सामान लेके आ गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आधा लेके आ गए। एक गरीब आदमी, उसके घर में कुछ नहीं था। इशा के बाद ऐलान हुआ, वो सोचा मैं क्या चंदा दूंगा, निकल गया बाजार में। ऐलान कर रहा है इशा के बाद कोई जन लेगा, जन लेगा। ये बच्चा भी आ गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला इस बच्चे की जिंदगी में बरकत अता फरमा, इसके माँ बाप की जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह इसके खानदानों को जन्नत में जगह अता फरमा। इसके पूरे खानदान जो अल्लाह कब्र में चले गए उनकी मगफरत फरमा दे। एक गरीब जन कमाया, रात में भर रात पानी भरा, डोल से 500 खजूर चादर में लपेट के लेके आया। क्यों? छुपा के रखे हुआ है। पूरी रात अंधेरे में जन कमाया, 500 खजूर लेके आया, बगल में छुपा के रखे हुआ। क्यों? बड़े बड़े चंदा देने वाले 100 ऊंट, अशरफी, गेहूं, चावल, ये इतना खजूर क्या होगा? अल्लाह देख रहा था। अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को कहा, ए जिब्राइल जाओ मोहम्मद को कहो, वो एक साहबी बगल में चंदा लेके खड़े हैं, उन्होंने चंदा दिया नहीं है, देने से पहले मैंने कबूल कर लिया। अल्लाह के रसूल ने कहा जज़ाकल्लाह जज़ा। देखे ये बच्चे आ रहे हैं, क्या करें? कितना रुपया दे? 400 रुपया। किसके लिए? मासूम बच्ची को दुआ करना। बच्ची जिंदा है, उनके लिए दुआ करना। ए अल्लाह तेरे कुरान के नाम पर इस भाई ने 400 रुपया दिया, एक बच्ची के लिए दुआ करने का। अल्लाह पैसा लेना मेरा काम है, अल्लाह उनकी मुरादों को अल्लाह पूरा करना तेरा काम है। अल्लाह उनकी मुरादों को पूरी फरमा दे, अल्लाह उनकी मुरादों को पूरी फरमा। जल्दी कहा भाई लाई माशाल्लाह। ये डीलर नसीम साहब मरहूम के नाम पर 1100 रुपये दिया। डीलर साहब अल्लाह मरहूम नसीम साहब के नाम पर उनके लड़के ने अल्लाह तेरे कुरान के नाम पर 1100 रुपया दिया। अल्लाह मरहूम नसीम की
अल्लाह मगफिरत फरमा दे। अल्लाह पैसा देना उनके औलाद का काम था, लेना मेरा काम था। अल्लाह माफ करना तेरा काम है, अल्लाह माफ कर दे। एक भाई ने 1000 रुपया दिया, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। अल्लाह कुरान के नाम पर इन्होंने चंदा दिया है, अल्लाह तेरी किताब के नाम पर दिया। अल्लाह तू कुरान वाला है, अल्लाह कुरान तेरा कलाम है, तेरे कलाम के नाम पर दिया है। अल्लाह इनकी मुरादों को पूरा, इनके खानदानों की मगफिरत फरमा। जो कब्र में चले गए, अल्लाह उनके कब्र को नूर का गवारा बना दे। जल्दी करो भाई, जो लोग 100 रुपया दिया अल्लाह देने को कबूल फरमा। और कोई भाई अरे 5000, मैंने 5000 की दरखास्त किया। देखें कि बटरवारी पंचायत वाले बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ बेलवाद वाले, बेलवाद तो हमारा स्टेट है माशाअल्लाह। शाबान, अरे कोई बात, शाबान का महीना सदका खैरात का महीना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा रोजा शाबान में रखते थे, रमजान के बाद। सबसे ज्यादा खैरात शाबान में करते थे। माशाअल्लाह। एक बच्चा है 50 रुपया दिया, अल्लाह इनके और कोई भाई है कुरान के नाम पर मांगा जा रहा, कुरान के नाम पर मांगा जा रहा। कोई 1000 2000 वाले भी है, वो भी आ जाए भाई, मैं तो 5000 बोलता चला जाऊंगा। और यहाँ नहीं पूरा कीजिएगा, मैं अभी गैयारी में मेरे जलसा है 25 तारीख को, मैं आप लोग की शिकायत करूंगा। हाँ, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, रात तो बोलूंगा। रात हकीकत हजरत के मजवा में एक आदमी मजवा में जलसा था, कुरान के नाम पर एक आदमी ने 52,000 रुपया दिया, एक आदमी ने 35,000 रुपया दिया। कई आदमी पूछिए जी, रात में हम लोग, आप लोग ऐसे लोग हैं, अल्लाह की किताब में, अरे दो के तुम दे के तो देखो। असल में हम लोगों को तजुर्बा नहीं है, हम लोगों को तजुर्बा नहीं है। अल्लाह को देने से क्या होता, डॉक्टर को देने से होता ये मालूम। अभी MLA अभी क्या करते, पंचायत समिति, सरपंच, मुखिया, सबका इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन होने वाला, खूब दौड़ लगा रहे हैं। हाँ, जिला परिषद भी, पंचायत, वार्ड मेंबर भी, सब पैरवी में लगा। लेकिन जहां से फैसला होता है उसको नहीं मनाया अर्श से। अल्लाह क्या कहता है, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्क मन तशा। अल्लाह तू जिसको चाहता है कुर्सी पे बैठा देता है, जिसको चाहता कुर्सी से उतार देता है। एक भी मुखिया बोले कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह को कहा हूं, कोई नहीं बोलेगा, अल्लाह को नहीं कहेगा, बंदा को कहेगा, इसीलिए मेरा काम नहीं होता। अल्लाह को कहो ना, अल्लाह की किताब के नाम पर दो। देखिए ये भाई लेके आए, माशाअल्लाह, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, इनके जान माल में बरकत अता। अरे 1000 2000 वाले भी आ जाओ, 1000 2000 वाले भी आ जाओ, बटरवारी वाले नहीं आ रहे। हाँ, गांव का नाम, इन्होंने 100 रुपया दिया, गांव का नाम, इससे देने को बटरवारी के लोग आ जाओ, बटरवारी वाले। मैंने वरना मैं एक आदमी का नाम लेके, छोटा बच्चा का ईमान जगमगा रहा है, नाम लेके बोलूंगा, नाम लेके जब बोलूंगा तब बेइज्जती होगी कि मेरा नाम लिया। अच्छा ये बात बतला दो, अरे बड़े बड़े पैसा वाले आओ भाई, देखिए ये भाई आ गए, देखिए तारन का आदमी आज चल रहा है। देखिए बच्चा भी आ गया, अल्लाह इनके देने को। और भाई 1000 2000 500 वाले आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। 1000 दुआ, मैं सुना क्या रहा था,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बिलाल अनफिक युनफक अलैक, ए बिलाल तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह तुम पर खर्च करेगा। अल्लाह अच्छा माशाअल्लाह, ये झंडा तारन ताकन ये इन्होंने 50 रुपया दिया है, अल्लाह इसके दिल पर माशाअल्लाह। मुर्शिद बांडो, ये बताइए बांडो का असल में मेरे 0 माइल में है ना, असल में क्या होता है इसके दिल को कबूल फरमाएंगे हमारे 0 माइल में, हमारे 0 माइल में जो बस को बुक करते हैं ना उसको किरानी बोलते, जो कि का एक आदमी आया वो किरानी। एक छोटा बच्चा अपनी दादी के नाम पर 150 रुपया दिया। ए अल्लाह इनकी दादी की मगफिरत फरमा, आमीन। अल्लाह ऐसा पोता हो जो अपनी दादी के नाम पर दिया। ए अल्लाह मासूम बच्चा ने अपनी दादी के नाम पर सदका किया, ए अल्लाह इसके देने को कबूल फरमा, इस बच्चे के देने की लाज रख ले, इनकी दादी की मगफिरत फरमा। 2 बच्चों को रुमाल लेके मुआज़ साहब माँ बानों के मजमा में भेज दिए। 2 बच्चों को, 2 बच्चों को रुमाल लेके माँ बानों के मजमा में है। 100 रुपया मोहम्मद इदरीस मरहूम के नाम पर दिया गया। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। देखिए हम लोग दौड़ रहे हैं भाई अपने मासूम बच्चे जियान अफसर के नाम पर 100 रुपया दिया। अल्लाह ताला उस बच्चे की सेहत दे, अल्लाह बच्चे को आफियत दे, उसकी जिंदगी में बरकत दे। भागेगा कोई नहीं, कुरान के नाम पर जो भागेगा अल्लाह उसको भगा। नूरुल हुदा ने अपने दादा दादी के नाम पर 200 रुपया दिया। अल्लाह से कबूल फरमाए। कैसा एक बच्चा है, इन्होंने 100 रुपये का अल्लाह ताला से देने को कबूल दिया। देखिए ये बच्चे ने अपने दादा दादी के नाम पर दिया। ए अल्लाह ए कितनी मोहब्बत से दिया, अल्लाह इनके दादा दादी की मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह कबूल कर दे, ए अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दे। माशाअल्लाह एक आदमी ने अपने बेटे के नाम पर 200 रुपया दिया आज का 100 तंदुरुस्ती के लिए। माशाअल्लाह 82 से याद दिया। अल्लाह इससे देने को कबूल फरमाए, इनके हर जायज मकासद को पूरा फरमाए। कहिए भाई आमीन। एक बता बस के हाथ लगा के तो आमीन। माशाअल्लाह आप आमीन बोलिएगा। मुखिया प्रदेश आजाद अपने अब्बा मरहूम तैयब साहब के 11। ये इसके मुखिया के उम्मीदवार मोहम्मद आज़ाद साहब ने अपने अब्बा तैयब मरहूम के लिए 1100 रुपया दिया। आज़ाद बाबू हम आपका नाम लेने वाले थे, हम 1100 रुपया रख लिया है लेकिन मेरा पेट नहीं भरा है। माशाअल्लाह मेरा पेट नहीं भरा है, आप उसको 2100 बना दीजिए। चलिए कम ही पाना, जल्दी करें भाई। अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आजाद भाई को अल्लाह इनको जहन्नम से आजाद कर दे, अल्लाह इनके अब्बा को अल्लाह जहन्नम से आजाद कर दे, मगफिरत फरमा। और अल्लाह ये मुखिया में उम्मीदवार हैं, अल्लाह खैर का मामला फरमा, इनको कामयाब फरमा दे। भाई 1000 रुपया और भेजिए आप, आजाद भाई भेज दिया, जज़ाकल्लाह। देखिए अल्लाह आजाद भाई ने, आजाद अजीजम आजाद ने मेरे काने की लाज रख लिया। ला तो इस मौलवी की जबान की लाज रख लेना। डॉक्टर सरवर साहब बलवान 5000 रुपये, डॉक्टर सरवर बेलवार 5000 रुपया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। नकद है कि उधार है?
वो 2500 भी भेज रहे हैं, वो पानी चढ़ा रहे हैं किसी को। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। बेलवाद के डॉक्टर सरवर बाबू ने 5000 रुपया, 2500 रुपया अभी नकद दे दिया और 2500 देंगे। वो डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर की जो पानी चढ़ा रहे हैं तो फोन आया, हैं? किसी को पानी चढ़ा रहे हैं। वो डॉक्टर भी हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह, ये डॉक्टर के हाथ में ये अरशे वाले कुरान के नाम पर, ए अल्लाह तू सुन रहा है, कुरान के नाम पर 5000 रुपया दिया। ए अल्लाह तू इनके देने की लाज रख ले, इनके हाथ में ऐसी शिफा दे कि जो इनके पास आए अच्छा हो के जाए। इनके घर में बरकत अता फरमा। इनके जो लोग अल्लाह कब्र में चले गए, कुरान के वसीले से दुआ करते सबको माफ फरमा। आमीन। अच्छा, ये 2 बच्चे अपने दादा दादी के ऊपर ससुर पे और एक बच्चे अपने बच्चों को भेजा औरतों के मजमा। एक बच्चे मेरी माँ बहनों, मेरी माँ सब दुआ करें। मेरी माँ बहनों, आपके दरमियान भी बच्चे गए हैं, आपको माँ बहन नहीं मालूम है, आपका शौहर आपको धोखा दे रहा है। हाँ, ये जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना, एक एक बच्चे बहुत ज़हीन होते। आप न आया करें, आप लोग भेजवाया करें, हम दुआ कर देंगे आप लोगों के लिए, हम दुआ कर देंगे, आप भिजवा दिया करें छोटे बच्चों के हाथ। अल्लाह आपकी मुरादों को पूरी फरमाए। अल्लाह देख तेरी बंदी अपनी मुराद लेके तेरे कुरान को कि देने चंदा आई है, अल्लाह तू मुरादों से इनके दामन को आमीन सुना आमीन। एक मरतबा आप लोग भी लगे आमीन, कैसे लगे? माशाअल्लाह।